तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो टीबीएमएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें क्या होता है एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आता है, हमें ना इक्विवेलेंट शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल निकालना होता है दिए हुए शेड्यूल के थ्रू। ये गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। कंसीडर शेड्यूल एस, हमें शेड्यूल एस दे रखा है जिसमें 4 ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3 और T4। इसी टेबल के फॉर्म में आपको ये एग्जाम में भी लिख के आना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है R4X R2X R3X शेड्यूल्स के सीरियल दे रखा है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होने, और एस के हमें इक्विवेलेंट क्या निकालना है, सीरियल कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल निकालना है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। तो हमें क्या देखा है कि हमें क्या करना है, एक्स के इक्विवेलेंट कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें सीरियल दे रखे हैं वो हम इसको टेबल में फिल कर लेते हैं। सबसे पहले R4X मतलब कि ट्रांजेक्शन 4 में रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कौन सी डेटा वैल्यू पर, एक्स पर। तो हम R4 में लिख देंगे रीड एक्स। उसके बाद हमें किस पे दे रखा है, R2X पे, तो इस पर लिख देंगे RX, फिर R3, देन R1Y, W1Y, W2X, W3Y। इसमें ना आप दिक्कत मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन जो है बेकार हो जाता है। एक बार इनको काउंट कर लीजिएगा, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी कितने हैं हमारे 8, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, हमें ट्रांजिशन ग्राफ बनाना होता है। ट्रांजिशन ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उनकी एक एक नोट बना देंगे। फिर हम चेक करेंगे सबसे पहले RX के कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, जब हमारा जो है राइट एक्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। कॉन्फ्लिक्ट की क्या है, डिफरेंट जो है हमारे शेड्यूल्स होने चाहिए, दूसरा डिफरेंट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, और कम से कम एक जो है हमारी राइट ऑपरेशन होना चाहिए, और डिफरेंट डेटा वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए डिफरेंट सेम डेटा वैल्यू होनी चाहिए, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें रखा है RX, तो RX का कॉन्फ्लिक्ट ना तो इससे होगा ना इससे होगा, इससे होगा यानी T2 पे। तो ये जो हमारा RFWY से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो हमारी जो ऑपरेशन चला जाएगा T4 की एज जाएगी हमारी T2 पर। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे RX, तो ये हो गया RX देखेंगे, RX किससे जा रहा है हमारा, RX की वैल्यू किससे करेगी, उस वाले ट्रांजेक्शन में तो करेगी नहीं, ये करेगी हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, जो आसपास की 3 ट्रांजेक्शन है। तो इसमें कहीं भी राइट एक्स ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो ये हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं आएगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं RX, ये वाला RX T3 भी किससे करेगा, T2 से, तो T3 करेगा T2 से। नेक्स्ट RY किससे करेगा, WY से, तो WY किस में आ रहा है, T3 में, तो हमारा T1 हो जाएगा T3 पर। एज आपको इस तरीके से बनानी है, वो एक दूसरे को क्या करें, कट ना करें, तो इसलिए आप इधर से ले लीजिएगा। नेक्स्ट आता है WY में क्या होगा हमारा, WY से भी कर सकता है राइट ऑपरेशन, राइट में भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट और रीड में भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 1 जो है हमारा राइट ऑपरेशन होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा T1 है वो T3 से भी करेगा और T4 से भी, तो T1 T3 से तो कर रहा है, अब T4 पे ये भी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा WX किससे करेगा, किसी से भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसकी एक्स डेटा वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम नीचे चेक करते हैं, ऊपर के ट्रांजेक्शंस नहीं देखते, नीचे के ट्रांजेक्शन देखेंगे, इससे नीचे के, तो ये किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। फिर आता है WY किससे करेगा, RY से, यानी T3 करेगा T4 से, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रांजिशन ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें देखना है कैसे साइकिल बन रहा है। तो अब सबसे पहले चेक करेंगे साइकिल क्या होता है, एक नोट से चलकर सेम उसी नोट पर आ जाते हैं, तो हमारा साइकिल बनता है। यहाँ पे हमारा कोई साइकिल नहीं बन रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल निकालेंगे, एस के जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होगा, उसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कौन सा ऐसा नोड है जहाँ पर एक भी एज आ नहीं रही है, सारी एजेस जा रही है। तो यहाँ पे T1 पे कोई भी एज नहीं आ रही है, यानी कि जो हमारा T1 है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। देन T2 से कोई भी एज जा नहीं रही है, सारी एजेस पे आ रही है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। अब हमें देखना है T4 और T3 में कौन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे T4 पे एज आ रही है T3 से, यानी कि T4 जो है हमारा वो T3 से क्या है, T3 पर डिपेंडेंट है, यानी कि सबसे पहले होगा T4 एंड देन T3। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल हो जाएगा किसके, एस के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।